नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। जी हाँ, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि 2 पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर 2 पहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने लागू किया नया नियम, अब बिना गारंटी के मिलेगा लोन। जी हां, कोरोना और लॉकडाउन के कारण मोदी सरकार मुद्रा शिशु योजना के तहत लोन पर ब्याज दरों में 2% तक की छूट दे रही है। सरकार द्वारा लोन में दी गई इस छूट का फायदा देश में 1 या 2 को नहीं बल्कि 9 करोड़ 37 लाख लोगों को मिलेगा। आर्थिक मंदी के दौर में ये योजना बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को दूर करने में सहायक साबित होगी। इस योजना के तहत बिना गारंटी लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि 5 साल बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा योजना के तहत लोन मिलने में मात्र 7 से 10 दिनों का वक्त लगता है। मुद्रा लोन योजना का लक्ष्य नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट को आसान लोन देना है। अगर आप शिशु मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म है और साथ में आधार कार्ड देना है। ऐसा करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर जरूरी खबर, जानिए क्या है दिल्ली सरकार की राय। जी हां, दिल्ली में जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि जब तक कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके खत्म होने तक स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावक चाहते हैं कि इस साल स्कूलों में पूरा सत्र 0 सत्र माना जाए। इस मांग को लेकर कई अभिभावकों ने सहमति जताई है और जब तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग। पीएम ओली ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने के लिए दिए निर्देश। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या का राग छेड़ दिया है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। पिछले महीने उन्होंने भगवान राम का जन्मस्थान नेपाल में होने का दावा किया था। अब नेपाल के माडी में राम मंदिर निर्माण का फैसला किया गया है। ओली ने थोरी और माड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल के अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने माड़ी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने का भी निर्देश दिया है। यहाँ के आसपास इलाके की जमीन का अधिग्रहण करके अयोध्या की तरह ही भव्य राम मंदिर बनाने को कहा गया है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भी स्थापित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में बनने वाला राम मंदिर नकली है, क्योंकि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और असली राम मंदिर नेपाल में बनेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर। जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही न रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन। फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन धन खाते वाले लोगों को मिलेगा ये बड़ा लाभ, 2 लाख रुपए तक का होगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएम की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता फ्री में खोला जाता है। अगर आप अपना नया जन धन खाता खोलना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक में जाकर आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा। नया जन धन अकाउंट खोलने पर लाभार्थी को 30,000 रुपए का तक का लाइफ कवर, तो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है। खाते के साथ ही फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता खोलने वालों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वो खाते में पैसे निकाल सकते हैं, ये खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही 6 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है और 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। वैसे दोस्तों, आपका जनधन खाता है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन मंगाया 17,000 रुपए का मोबाइल, डिब्बे में निकले बर्तन धोने वाले साबुन। जी हां, आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के एक व्यापारी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 17,000 रुपए का मोबाइल मंगवाया, मगर मोबाइल डिलीवरी हुआ तो डिब्बे में बर्तन धोने के 3 साबुन निकले हैं। व्यापारी ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी बॉय के सामने ही मोबाइल का डिब्बा खोला, डिब्बे में बर्तन धोने के 3 साबुन निकले हैं। उन्होंने युवक को पकड़ लिया और उससे रकम वापस करने को कहा। युवक का कहना था कि वो डिलीवरी बॉय है, उसे नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है, मगर व्यापारी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद कुरियर कंपनी के मैनेजर से शिकायत की, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग पहले भी कई बार इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी जरूर बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका, अब तेल के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, कंगाली से उबरने के लिए पाकिस्तान दुनिया में आर्थिक सहायता की भीख मांगता रहता है, लेकिन हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कच्चा तेल उधार लेने के लिए 3 साल की डील की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस डील को समय से पहले ही खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस भी ले लिया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान तेल की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2022 तक सभी गरीबों को मिलेंगे घर, सरकार के काम में आई तेजी। जी हां, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो समय से गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे। इन घरों में बिजली, LPG कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। साथ ही इन योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का घर बनने के लिए
1.20 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है और 12,000 रुपए अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।